राधे राधे दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ। राधे राधे भाई साहब, राधे राधे। मैं आज जा रहा हूँ भांडेर वन और आप सबको राधा कृष्ण के दर्शन कराऊंगा। ये वो जगह है दोस्तों जहाँ पर श्री राधा कृष्ण का विवाह हुआ था। बहुत लोगों को ये पता ही नहीं है कि राधा कृष्ण का विवाह भी हुआ है। आज मैं आपको वहीं के दर्शन कराने ले जा रहा हूँ। एक बार बहुत तेज़ी से बोल दीजिए, जय जय श्री राधे। राधे राधे दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ। आज मैं आपको दर्शन कराऊंगा श्री राधा कृष्ण विवाह स्थली के भांडेर बट। बने रहिएगा मेरे साथ। चलो अब आपको दर्शन कराते हैं। एक बार बोल दीजिए, जय जय श्री राधे। बने रहिएगा मेरे साथ। ये आप दर्शन कर पा रहे हैं मेरे कान्हा जी के, साथ में राधा जी भी हैं। बहुत ही प्यारा दृश्य है, तो बने रहिए मेरे साथ और बोल दीजिए एक बार राधे राधे। बहुत मुश्किल से ये दर्शन मिल पाते हैं, बड़ी कृपा है मेरी राधा रानी की। बुला लिया है ऐसी ऐसी जगह पर। जय जय श्री राधे। श्री दाऊद जी के मंदिर निर्माण परम सिद्ध श्री भक्ति योग स्वामी जी महाराज, अध्यक्ष मधुबन आश्रम हरिकेश उत्तरा। दोस्तों, आप ये प्राचीन वट वृक्ष के दर्शन कर पा रहे होंगे। इसी वृक्ष के नीचे श्री राधा कृष्ण विवाह हुआ था। आप ये दर्शन कर पा रहे हैं। बड़ी कृपा है मेरी राधा रानी की, जो ऐसी ऐसी जगह बुला लेती है। यहाँ पर ब्रह्मा जी के द्वारा राधा कृष्ण का विवाह हुआ था। और अभी हम पंडित जी महाराज से भी पूछेंगे किस प्रकार मेरी राधा रानी का और कृष्ण जी का विवाह हुआ था। ये आप देख पा रहे होंगे पंडित जी, मैं कैसे वर्णन कर पाओ। कौन सा चैनल है? ब्रज रस। यहाँ राधा कृष्ण की जो शादी हुई है इस वट वृक्ष के नीचे हुई है। यही वट वृक्ष 5,500 साल पुराना है। उसी समय का द्वापर युग का। द्वापर युग की दो ही चीज़ें हैं, एक ये वट वृक्ष है और एक कात्यायनी मैया का मंदिर है। और इसी वट वृक्ष के नीचे जो भगवान की शादी हुई थी उसी स्थान पर ये आए हुए हैं। देखो, इस की शाखाओं पर चढ़कर को होकर के भगवान आर पार भी हो जाते थे, शाखाओं से होकर के पार भी हो जाते थे जमुना जी। और देखो, ये ठाकुर जी हैं जयमाला डालते हुए राधा कृष्ण है। और देखिए, आपको दिखाएंगे एक चीज़ और दिखाएंगे। जैसे देखो, शादी में वेदी मंडप बनाते हैं 4 खंबे की, जैसे ही साक्षात बनी हुई है। देखिए, 1 2 3 और 1 4 यहाँ से अलग है। और देखो, एक दूसरे के कंधे पर होके जैसे गांठ जोड़ते हैं, जैसे गठबंधन करते हैं, जैसे ये लगा हुआ है। ये कृष्ण का रूप है, ये राधा का रूप है। कृष्ण जी सांवले हैं, राधा जी गोरी हैं। देखो, ये हस्त मिलन है, जैसे दूल्हा दुल्हन जैसे हाथ मिलाते हैं, जैसे ही हस्त बंधन है। ये ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी ने जब वेद मंत्र द्वारा उच्चारण करके दोनों की शादी भी कराई है और स्वयं अपने हाथ से कन्यादान भी किया है। ये ठाकुर जी हैं फेरे कराते हुए राधा कृष्ण है। देखो, जो राधा कृष्ण की जो शादी हुई थी बाल रूप में हुई थी, जब 2.5 साल के कन्हैया जी और 14 साल की राधिका जी थी, जब शादी कराई थी ब्रह्मा जी ने। क्योंकि ब्रह्मा जी को भी अपराधित थे, क्योंकि एक सरस्वती थी, उनके मुख से पैदा हुई थी, तो उनको भी ब्रज में से भी और गोलोकखंड में से भी बहिष्कार कर दिया। तो एक जगह मिली थी पुष्कर जी राजस्थान में। 68,000 वर्ष तपस्या करने के बाद एक ही स्थान मिला था पुष्कर जी में। जैसे ही यहाँ पे ब्रह्मा जी आने को हैं तो कन्हैया जी ने अपना अकस्माती रूप चेंज कर दिया। युगल जोड़ी सरकार हो गए, बड़े होकर के दोनों बिहार कर रहे हैं। ब्रह्मा जी आते हुए पैरों में पड़ जाते हैं। राधा देवी से कहते हैं, हे देवी, आप दोनों का मिलन कराना है, स्वयं अपने हाथ से कन्यादान भी करना है। जैसे अग्नि को प्रकट किया है, इस वट वृक्ष को भी साक्षी मानते हुए दोनों का मिलन कराया था।
जैसे पिता अपनी बेटी का कन्यादान करता है, जैसे ही ब्रह्मा जी ने स्वयं कन्यादान भी किया है। पूरा कार्य करा करके जैसे ही आज्ञा ले रहे हैं, प्रभु आज्ञा दे दो, कि आज्ञा तो नहीं है जो, क्योंकि हम तो आपके जजमान हैं, क्योंकि आप दक्षिणा नहीं लोगे जब तक हमारा कोई कार्य संपन्न नहीं होगा, सद्गुण नहीं होगा। तो आपको क्या चाहिए? कि कुछ नहीं चाहिए, हमें तो चरणों की भक्ति चाहिए। भक्ति लेते हुए यहाँ से निकल गए थे। एक यहाँ पे राधा कृष्ण की जो मल्ल युद्ध हुआ है, इसी बट वृक्ष के नीचे हुआ है। एक दुर्वासा ऋषि थे जो तपस्या करते थे, जो भोजन लीला कराई है, इसी बट वृक्ष के नीचे कराई है। बोलो राधा रानी की जय। और देखो इसी स्थान पर देखो हवन कुंड बना हुआ है पीछे, इसी में भगवान की शादी हुई थी। और उसी समय का जो हवन कुंड है, इसको देखो निर्माण करा दिया है। इसको जैसे बारिश वगैरह होती है तो गंदा पानी आता, तो इसलिए इसका निर्माण करा दिया है। और देखिए जो कोई भक्त अपना जो इच्छुक है, जैसे गरीब कन्याओं की यहाँ पे शादी कराते हैं, और देखिए यहाँ पे शादी कराते हैं तो देखो कोई माँ बाप नहीं होते उनके, और कोई भी नहीं होता है, तो यहाँ पे शादी कराते हैं। और जो भक्त अपना इच्छुक है, जो यहाँ पे सेवा का मौका चाहता है, तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9818847055। मेरा ये नंबर है। और सोनू पंडित जी से आकर के यात्रा का फल प्राप्त करें। यहाँ आकर के पांडेर बट के नीचे आए सोनू से, और सोनू पंडित जी हैं यहाँ पे, उनसे संपर्क करें। बोलो राधा रानी की जय। एक बार महाराज जी, एक बार और एक नंबर है, धीरे धीरे। कौन से? अपना नंबर है जो 9818847055, यही है मेरा कांटेक्ट नंबर। सोनू पंडित जी से आप संपर्क करने चाहते हैं, और देखो यात्रा का फल चाहते हैं, तो सोनू पंडित जी से सहयोग लें और यात्रा का आनंद उठाएं। बोलो राधा रानी की जय। राधे राधे दोस्तों, आपने कितने सुंदर दर्शन किए हैं और पंडित जी महाराज से भी बात की। बहुत आनंद आता है यहाँ पर आकर, और तुम्हारा विवाह भी ये समझ लो पूर्ण हो जाता है यहाँ पर आकर, क्योंकि जिसने राधा कृष्ण विवाह के स्थल के दर्शन कर लिए, वो समझो राधा कृष्ण विवाह में ही सम्मिलित हो गया हो। तो इसलिए प्यारे दोस्तों, भक्तजनों, जल्दी से मौका पाइए और आ जाइए स्वयं मेरी राधा कृष्ण के विवाह स्थल पर। इस जगह का नाम है भांडेर वन। ये मार्च से 3 किलोमीटर आगे पड़ता है। तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, दुनिया में बहुत लोग कहते हैं कि राधा कृष्ण का विवाह नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर विवाह हुआ है। स्वयं ब्रह्मा जी ने करवाया है, यमुना का किनारा है। इसलिए दोस्तों, बहुत आशा के साथ मैं आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी देता रहूँगा। बने रहिएगा ब्रज रस के साथ, और कृपा है राधा रानी की और मेरे प्यारे कान्हा की, और इनकी कृपा ऐसे ही बनी रही तो मैं आपको नित्य ऐसे ही दर्शन कराता रहूँगा। सब मेरी राधा रानी की कृपा है। एक बार पंडित जी महाराज से भी राधे राधे बोलो। जय जय श्री राधे। ये आप देख पा रहे होंगे ब्रह्मा जी के द्वारा प्रसाद वितरण करते हुए। सब यही कृपा है मेरे राधा रानी की। ऐसे ही आप बने रहिएगा। अभी आपको और भी दर्शन करवाऊंगा भांडेर वन में ही। ये देखिए, ये मल्ल युद्ध हुआ है कन्हैया में और राधा में। ये प्रेम की लीलाएं हैं दोस्तों, आप कभी इनको नहीं समझ पाएंगे। ये बड़ा प्रेम है राधा रानी का। बने रहिए मेरे साथ, और करवाता हूँ दर्शन। तेरे ब्रज में गयो बहुत है पीपी, दूध भई पठिया, ब्रज मंडल देश दिखाए रसिया। श्री कृष्ण को पराजित हो लज्जित होना पड़ा। श्री जी ने अपनी सभी सहचरियों सहित श्री कृष्ण का परिहास किया। श्रीपाद रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने अपने ब्रज विलास स्वतंत्र ग्रंथ में इस लीला उल्लेख करते हुए भांडेर वन की वंदना की है। देखिए दोस्तों, राधा कृष्ण का विवाह बरमाला डालते हुए। राधा कराभ्य प्रदादो मालिका, किंजल किन्नी कृष्ण गले लीना नंदिनी माँ। हरे कराभ्य भानु जगले तु। उन्होंने राधा के हाथों से श्री कृष्ण के कंठ में एक केसर युक्त माला पहनाई, जिस पर
भ्रमर गुंजार कर रहे थे। इसी तरह श्री कृष्ण के हाथों में भी वृषभानु नंदिनी के गले में माला पहनवाकर वेदज्ञ ब्रह्मा जी ने उन दोनों से अखिदेव को प्रणाम करवाया। जय जय श्री राधे। ये भोजन लीला हो रही है। मेरा कान्हा है, पता नहीं क्या क्या करता रहता है। भगवान के साथ बड़े आनंद से भोजन करने लगे। सबके बीच में भगवान श्री कृष्ण बैठ गए। उनके चारों ओर ग्वाल बालों ने बहुत सी मंडलाकार पंक्तियां बना ली और एक से एक सटकर बैठ गए। बने रहिए दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण ने पूंछ के साथ वत्सासुर के दोनों पिछले पैर पकड़कर आकाश में घुमाया और मर जाने पर कैत के वृक्ष पर पटक दिया। हे 14 अवतारों की लीलाओं द्वारा उत्पत्तित स्वरूप अनेकानेक दिव्यों के उत्पन्न स्थान भांडेर वन नामक तीर्थ आपको प्रणाम है। जय हो भांडेर वन की। एक समय प्रिया प्रियतम बैठे हुए थे। यहाँ मणि माणिक्य मूर्ति में श्री जी के गौरवर्ण पर लाल जी का नीला प्रतिबिंब पड़ा एवं लाल जी के नीले कलेश्वर पर श्री जी का गौर प्रतिबिंब पड़ा। उस प्रतिबिंब को देखकर ही भामिनी मानकर बैठ गईं। देखिए दोस्तों, राधा रानी को श्री कृष्ण जी उन्हें मंगलसूत्र पहना रहे हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही सुंदर मंदिर है और आप सबको यहाँ आना चाहिए। आप ये देख पा रहे हैं, लताएं पताएं सब कृपा है मेरी राधा रानी। एक बार और दर्शन कर लीजिए दोस्तों मेरी राधा रानी के।